अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैल्शियम के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कैल्शियम कहते किसे हैं। कैल्शियम एक प्रकार का खनिज है, इसे इंग्लिश में मिनरल कहते हैं, जो हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है। यानी कि इसे इंसान द्वारा बनाया नहीं जा सकता या पेड़ पौधों द्वारा बनाया नहीं जा सकता, उससे नहीं बनता है। ये प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है। प्राकृतिक मीन्स होता है कि जो हमें ईश्वर, गॉड, अल्लाह, उनके द्वारा जो भी चीजें बनाई गई है, तो उसी पृथ्वी से हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि इसके फायदे क्या है। इसके फायदे ये है कि ये हमारे शरीर में जो हड्डी है और जो दांत है चमकीले चमकीले, उसको मजबूत बनाने में मदद करता है। और शरीर में कई सारे अंग है कि जिसको बनाने में वो मदद करता है। यानी कि ये एक पोषक तत्व भी है। पोषक तत्व कहते हैं उसे कि शरीर में जो भी चीजें, जैसे कि हार्ट्स है, लंग्स है, किडनी है, बोन्स है, स्टमक है, हेयर है, बहुत सारे मिनरल्स मिल करके इन सभी चीजों को बनाते हैं। तो उसमें से कैल्शियम भी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो इन सभी चीजों को बनाने में मदद करता है। खास कर ये दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है। इसीलिए दांतों और हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमें इसका यूज करना चाहिए। इसका दूसरा फायदा यह है कि हमारे दिमाग में बहुत छोटे छोटे नर्व्स होते हैं, जिसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। बहुत पतले पतले, एकदम पतले पतले होते हैं, जो कि उन सभी को अच्छी तरीके से काम करने में मदद करते हैं, नियंत्रित करने का। क्योंकि देखिए, हमारा माइंड ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज है। अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो फिर ये पूरा शरीर ढुल्लू, कोई काम का नहीं। दिमाग में अगर कैल्शियम की मात्रा अच्छी होगी तो दिमाग के जो नर्व्स है उनको अच्छी तरीके से काम करने में मदद मिलेगी। और दूसरा फायदा ये है इसका कि ये जो मांस है ना, जहाँ पकड़ते ये मांस, ये जो वो मांस पेशियों को शक्ति देता है। जैसे कि जिस बच्चे के अंदर मांस नहीं होगा, खाली हड्डी हड्डी होगा उसके बदन में, तो उसके बदन को ताकत होगी नहीं होगी ना, वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, भारी भारी सामान नहीं उठा पाएगा। क्योंकि जो हड्डियां हैं, सिर्फ हड्डियां मजबूत होने से नहीं होता है ना, मांस को शक्ति भी होना चाहिए ना। और तीसरा फायदा ये है इसके कि यह जो है बच्चे जो होते हैं उनके विकास में मदद करता है। यानी कि उनका जो विकास, बच्चे छोटे होते हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं विकास होना। और जो चौथा फायदा ये है कि जो ब्रीथ होता है ना, धड़कन, दिल, उसकी जो हार्ट ब्रीथ होती है, जो ऐसे पंप करता है, दिल कहते हैं धड़क रहा है, और धड़कना नहीं, दिल क्या है, एक आम भाषा में समझे तो मोटर है। मोटर जैसे कि अगर पानी आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाना हो तो आप यहाँ पे क्या लगाते हैं, वहाँ पे मोटर लगा देते हैं, और फिर मोटर चालू करते हैं तो मोटर क्या करता है, पानी को ऊपर पहुँचा देता है, या फिर नीचे इधर उधर जहाँ पहुँचाना हो आप मोटर के जरिए अच्छी तरीके से पानी को पहुँचा सकते हैं। तो दिल एक मोटर का काम करता है शरीर में, जो कि खून को पूरी जगह पर पहुंचाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कस के दाब दे अगर, तो थोड़ी देर के बाद हमारा यहाँ पर ये हाथ सफेद हो जाएगा। यानी कि खून जो था अब वो इस बार नहीं आ पा रहा है। अब हम इसको छोड़ देंगे तो फिर एक झटका मारेगा स्पीड में। जैसे कि आप मान लीजिए मोटर से पानी पास कर रहा है और पानी को रोके रहिए, जब छोड़िएगा तो फटाक से एकदम स्पीड में पानी पास करेगा। उसी तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कस के पकड़ के दाब दीजिए, ठीक है, और उसके बाद छोड़िए, आपका पूरा हाथ झनझना जाएगा। जिस दिन ये मोटर बंद हुआ उस दिन आंखें बंद और शरीर आपकी यूं लुढ़क जाएगी और जबान बंद, यानी कि आप खत्म। इसलिए ये बच्चा जब पैदा होता है, जब बच्चा माँ के ही पेट में रहता है ना, वो तभी से दिल का धड़कना शुरू हो जाता है। अगर कभी कभी डॉक्टर चेक भी करते हैं कि बच्चा अंदर में जिंदा है या नहीं है, तो क्या चेक करते हैं, उसकी धड़कन चेक करते हैं। अगर उसकी धड़कन की आवाजें डॉक्टर को सुनाई दे रही है, आला ला के चेक करते हैं, तो समझिए कि बच्चा जीवित है। और अगर दिल काम नहीं कर रहा, धड़क नहीं रहा है, तो समझिए कि बच्चा जिंदा नहीं है। तो डॉक्टर लोग भी ऐसे ही पता करते हैं। तो ये शरीर, माँ के पेट से ही जो है ये दिल धड़कना स्टार्ट होता है, और जब तक ये धड़कते रहता है आदमी की सांसें चलती रहती है, वो जीवित रहता है। और जब ये धड़कना बंद हो जाता है तो आदमी मर जाता है, उसका शरीर कोई काम का नहीं रहता, लुल हो जाता है। ठीक है ना। तो इसका क्या काम है, शरीर के में जितने खून है
सभी खून को ये वापस लेता है, अपने अंदर खींचता है और उसके बाद उसको छान करके फिर से वापस पहुंचा देता है हर जगह पे। तो इसलिए कभी कभी लोग कहते सब यहाँ पर क्या कहता है ऊपर कैसे पहुंचेगा, तो ऊपर ही पहुंचता पर कोई हिस्से में नहीं पहुंच पाता है। तो कितने एक्सरसाइज वाले जो होते हैं वो बोलते हैं कि एक्सरसाइज किया करो तो अपने सर को ऐसे झुकाया करो थोड़ा। अब जैसे कि उससे क्या होता है कि आसानी से दिमाग के कोने कोने में कहीं कहीं का अगर खून नहीं पहुंच पा रहा है, तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या चल फिर करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, ये धड़कन धड़क 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 एकदम जोर से स्पीड हो जाता है। तो उस टाइम में क्या होता है कि और ये जोर से खून को फेंकना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है कि जहाँ ब्लड नहीं भी पहुंचा होता वहाँ पहुंच जाता है और फिर आपका हाथ पाँव बदन आँख कान मुंह नाक दिमाग सब चुरफुर होता है। इसलिए कहते हैं एक्सरसाइज भी रोज करना चाहिए, दौड़ना चाहिए। तो चलिए, हमने कैल्शियम के बारे में आपको बताया, कैल्शियम के फायदे के बारे में बताया, उसके नुकसान के बारे में बताया, और अब हम जानेंगे कि आपको कैल्शियम मिलेगा कहाँ से। आप अपने बच्चों को या आप खुद अपने बॉडी में कैल्शियम को कहाँ से ले सकते हैं। आप मुर्गी के अंडे से इसे पा सकते हैं, मछली से पा सकते हैं, दूध और दूध से बनी चीज़ों में जैसे कि दही, पनीर और चीज़, पत्तेदार सब्जियों जैसे कि पालक का साग, मेथी का साग और बथुआ का साग, बादाम, अखरोट, तिल और अलसी के बीज से। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कैल्शियम के बारे में बताया, कैल्शियम क्या है, कैल्शियम के फायदे क्या है, कैल्शियम के नुकसान क्या है और कैल्शियम को आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें और अच्छा सा कमेंट कर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हो सके तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को सेंड कर दें इस वीडियो को, ताकि वो भी वीडियो को देख सके और उन्हें कह दीजिएगा कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।